चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे सुनहरे दौर में जहां शक्ति, समृद्धि और बुद्धि की कहानियां एक दूसरे से गुथी हुई हैं। हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की, उसके सबसे महान सम्राट कृष्णदेव राय की, और हां, उनके सबसे हाजिर जवाब दरबारी तेनालीराम कृष्ण की। सोचिए जरा, आज से कोई 500 साल पहले भारत के दक्षिण में एक ऐसा शहर था जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया तक फैली हुई थी। मतलब एक ऐसी जगह जहां कला, ज्ञान और दौलत सब कुछ अपने चरम पर था। और वो शहर था हम्पी। कहते हैं कि ये वो जगह थी जहां के बाजारों में हीरे जवाहरात ऐसे ही खुले में बिकते थे और जहां के मंदिर इतने भव्य थे कि सूरज की रोशनी में सोने जैसे चमकते थे। और हम्पी सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि राजधानी था एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य। देखिए, 14वीं सदी में इस साम्राज्य की नींव रखी गई थी और देखते ही देखते ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब इस महान साम्राज्य का एक सबसे महान शासक भी हुआ। नाम था राजा कृष्णदेव राय। एक ऐसा नाम जिनका जिक्र आज भी इतिहास में बड़े सम्मान से होता है। और फिर उन्हीं के दरबार में थे एक और शख्स जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बुद्धि, जिनके सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी पानी भरते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेनाली रामकृष्ण की। और सच पूछिए तो इन दोनों की कहानी ही विजयनगर के उस सुनहरे दौर की असली कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस महान राजा से जिनकी वजह से विजयनगर का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, कृष्णदेव राय। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की नींव तो 1336 सीई में ही पड़ गई थी, लेकिन इसके करीब करीब 150 साल बाद साल 1509 में गद्दी पर बैठे कृष्णदेव राय। और कहते हैं कि बचपन से ही उनमें वो सारे गुण थे जो एक महान शासक में होने चाहिए। राजा बनते ही कृष्णदेव राय का विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने अपने लिए 3 बड़े लक्ष्य रखे। पहला, अपनी सेना और साम्राज्य को मजबूत बनाना। दूसरा, ये पक्का करना कि उनकी प्रजा खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। और तीसरा, कला और साहित्य को खूब बढ़ावा देना। और वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि मैदाने जंग के एक जबरदस्त योद्धा भी थे। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती, पर उनकी सबसे मशहूर जीत मानी जाती है रायचूर की लड़ाई। बहमनी सल्तनत के खिलाफ मिली इस एक जीत ने दक्षिण भारत में उनका दबदबा कायम कर दिया और उनका नाम पूरे भारत में फैल गया। उनके राज में राजधानी हम्पी की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। वो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाने लगी। हालत ये थी कि उस वक्त जो पुर्तगाली यात्री वहां आए, उन्होंने लिखा कि भाई, ऐसा अमीर और खुशहाल शहर तो उन्होंने आज तक नहीं देखा। प्रजा की भलाई के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। खेती के लिए नहरें बनवाईं, तालाब खुदवाए, किसानों की हर तरह से मदद की। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो खुद भी एक कमाल के लेखक थे। उन्होंने तेलुगु साहित्य का एक बहुत ही मशहूर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद। तो ये तो हुई राजा की बात। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, यानी दरबार के सबसे बुद्धिमान इंसान तेनाली रामकृष्ण की। तेनाली रामकृष्ण एक बहुत ही छोटे से गांव के एक साधारण से परिवार से आते थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो असाधारण थी, उनकी कमाल की बुद्धि और हाजिर जवाबी। बस यही उनकी असली दौलत थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है जब राजा की ताकत और तेनाली की अक्ल ये दोनों दरबार में एक साथ आते हैं, तो क्या क्या कमाल होता है। देखिए, राजा कृष्णदेव राय के दरबार की एक खास बात थी। वहां 8 महान कवि और विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। मतलब अपने जमाने के 8 सबसे ब्रिलियंट लोग। और उन्हीं 8 दिग्गजों में से एक थे हमारे तेनाली रामकृष्ण। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे राजा जिनकी पहचान थी उनकी ताकत से, उनके साम्राज्य से, उनकी तलवार से। तो दूसरी तरफ थे तेनाली, जो जाने जाते थे अपनी बुद्धि, अपनी कविता और अपने जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। उनके बुद्धिमानी का तो क्या कहना। एक किस्सा सुनिए। एक बार हुआ ये कि महल में हो गई चोरी। राजा ने ये केस सौंप दिया तेनाली को। अब मुश्किल ये थी कि कई सारे संदिग्ध थे, असली चोर को कैसे पकड़ा जाए। तो तेनाली ने एक गजब का आइडिया लगाया। उन्होंने जितने भी संदिग्ध थे सबको एक बराबर नाप की लकड़ी की छड़ी दी और ऐलान किया कि ये कोई मामूली छड़ी नहीं, बल्कि जादुई है। जो भी असली चोर होगा, सुबह तक उसकी छड़ी अपने आप थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब असली चोर तो ये सुनकर डर गया। उसे लगा कि भाई सुबह छड़ी लंबी हो गई तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, रात में चुपके से अपनी छड़ी थोड़ी सी काट दी
ताकि वो लंबी होकर भी बाकियों के बराबर ही रहे। बस अगली सुबह तेनाली ने सबकी छड़ियां देखी और जिसकी छड़ी छोटी थी, चोर पकड़ा गया। एक और मजेदार कहानी है इनकी। हुआ ये कि राज्य में चूहे बहुत हो गए थे, तो राजा ने हुक्म दिया कि हर घर को एक बिल्ली दी जाए और साथ में दूध भी, ताकि वो बिल्लियों को पिला सकें। कुछ दिन बीते, राजा ने मुआयना किया तो देखा कि सबकी बिल्लियां तो दूध पी रही हैं, सिवाय तेनाली की बिल्ली के। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों? इसका राज भी तेनाली की शरारत में ही छिपा था। असल में तेनाली ने अपनी बिल्ली को पहली ही बार खौलता हुआ गर्म दूध दे दिया था। बेचारी का मुंह ऐसा जला कि वो दूध का नाम सुनकर ही डरने लगी। और जब राजा ने वजह पूछी तो तेनाली ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, महाराज, ये बिल्ली तो संत है, तपस्वी है, ये दूध वगैरह नहीं पीती। ये सुनकर राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो कृष्णदेव राय और तेनाली रामकृष्ण, इनकी ये अनोखी जोड़ी हमें सिखाती क्या है? आखिर इनकी विरासत क्या है? तो इन सारी कहानियों से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि दिमाग में होती है, बुद्धि में होती है। दूसरी बात, कृष्णदेव राय का राज हमें ये दिखाता है कि कोई भी महान साम्राज्य इंसाफ और अपनी जनता की भलाई की नींव पर ही टिकता है। और हाँ, आखिर में तेनाली हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, थोड़ी सी हंसी और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। कृष्णदेव राय बेशक भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे, और तेनाली रामकृष्ण को उनकी बुद्धि के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और इनकी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर कि किसी भी महान साम्राज्य को सदियों तक जिंदा क्या चीज रखती है, उसकी तलवार या फिर उसकी कहानियां।